धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। 9 दिनों का ये महापर्व जिसकी तैयारियां भी आप लोग कर रहे होंगे और खास इंतजार भी रहता है इन 9 दिनों का। विशेष पूजन होता है, हर कोई माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ के अलग अलग स्वरूप की हर दिन पूजा होती है। लेकिन पूजन कैसे करें, क्या सहयोग बन रहा है, माता की सवारी इस बार क्या रहने वाली है, किस शुभ मुहूर्त में पूजन करें, क्या माता रानी को भोग लगाएं, तमाम सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे क्योंकि हमारे साथ विशेष तौर पर मौजूद है पंडित मुकेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, विशेष महत्व है चैत्र नवरात्र का, माता रानी की उपासना की जाती है, विशेष पूजन होता है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस बार क्या विशेष संयोग बन रहा है। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तवदनुशरणम क्लेशहरणम। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, मुझे तो स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न मुझे आवाहन का पता है न ध्यान का पता है, स्तोत्र और कथाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है, न मैं आपकी मुद्राएं जानता हूँ, न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण करना, आपकी शरण में आना सब दुखों को, सब परेशानियों को, सब क्लेशों को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। तो दोस्तों, इस बार दुर्गा उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र, जिसे हम बसंत नवरात्रा के नाम से भी जानते हैं, गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 को बड़े ही दुर्लभ सहयोग में प्रारंभ हो रहा है। गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 को प्रातःकाल 6:53 तक चैत्र अमावस्या तिथि रहेगी। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो बसंत नवरात्रा घट स्थापना, चैत्र नवरात्रा घट स्थापना गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 को ही करना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी ध्यान रखिएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में घट स्थापना होगी। इसी दिन श्री गौतम जयंती भी मनाई जाएगी, गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जाएगा और साथ ही रौद्र नाम का नव संवत्सर सन 2083 प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष का राजा देवगुरु रहेंगे और वर्ष के जो मंत्री हैं वो मंगल रहेंगे और वर्ष के जो सेनापति हैं वो चंद्र रहेंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले नवरात्राओं को बसंत नवरात्रा कहा जाता है। नवरात्रा के 9 दिनों में माता के 9 रूपों का पूजा करने का विशेष विधि विधान है। साथ ही 9 दिवस में जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, दान इत्यादि शुभ कार्य करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रा के इन प्रमुख 9 दिवस में जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्रत रखते हो, माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस समय में माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फलदायी मानी गई है, सभी संकटों को हरने वाली मानी गई है। माँ न सिर्फ निरोगी काया प्रदान करती है बल्कि धन में वृद्धि, अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, पारिवारिक शांति में भी वृद्धि प्रदान करती है। व्यापारियों को व्यापार लाभ के लिए, कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी। और चैत्र नवरात्र हो और जब माता रानी का जिक्र हो तो उनकी सवारी का भी जिक्र होता है और हर बार ही रहते कि इस बार माता रानी की सवारी क्या रहेगी। तो इस बार क्योंकि अब चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आरंभ हो रहे हैं, तो इस बार माता की सवारी क्या रहने वाली है और वो क्या मैसेज देती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि माता का आगमन और प्रस्थान की सवारी क्या रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार बसंत नवरात्रा में माता की सवारी क्या रहेगी और उसका देश विदेश आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
देवी पुराण कहता है कि नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन में माँ भगवती के आगमन और प्रस्थान वाहन का पता चलता है। अगर माँ का आगमन रविवार और सोमवार को होता है तो उनकी सवारी हाथी पर होती है। मंगलवार शनिवार को नवरात्र शुरू हो तो अश्व पे सवार होके आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को हो तो पालकी पे सवार होके आती हैं। बुधवार को हो तो माँ नौका पर सवार होकर आती हैं। तो दोस्तों, इस बार दुर्गा उपासना का महापर्व बसंत नवरात्रा पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 के दिन से प्रारंभ हो रहा है और शुक्रवार दिनांक 27 मार्च सन 2026 को नवरात्रा समाप्त होंगे, नवमी तिथि रहेगी। शास्त्र कहते हैं यदि नवरात्रा का प्रारंभ गुरुवार के दिन हो तो माता जो है वो पालकी पर सवार होके आती है। वहीं शुक्रवार के दिन चूंकि माता का प्रस्थान होगा तो इसका अर्थ यह है कि माता हाथी के ऊपर बैठकर प्रस्थान करेगी। अब समझने वाली बात यह है कि यदि माता पालकी में बैठकर आगमन करती है तो उसका जो फल होता है वो मध्यम माना जाता है। पालकी को संघर्ष, अस्थिरता, चुनौतियों का प्रतीक माना गया है। देश समाज के लिए कुछ उतार चढ़ाव वाले दिन रहेंगे। प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देश दुनिया को रोग, शोक, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक उथल पुथल बढ़ सकती है। आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। विश्व के अनेक देशों को गृह युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में मंदी, अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका रहती है। किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का निधन हो सकता है। सामान्य रूप से गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल, रोग, अशांति रह सकती है। लेकिन माता का हाथी पर प्रस्थान करना समृद्धिदायक माना है, सौभाग्य माना गया है। प्रचुर वर्षा, कृषि में वृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। सकारात्मक बदलाव, आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन की दिशा में वृद्धि का प्रतीक माना गया है। देश में उत्तम वर्षा के भी योग बनते हैं। बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण इस बार भी माता की सवारी रहने वाली है। लेकिन पंडित जी, अब क्योंकि देखिए चैत्र नवरात्र आरंभ है और पहला दिन बेहद अहम होता है, घट स्थापना भी करनी है। जब पूरी तैयारी होती है तो जो भक्त है उनको लगता है कि हम पूजन भी शुभ मुहूर्त में करें, तो वो शुभ मुहूर्त भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं बसंत नवरात्रा चैत्र नवरात्रा में घट स्थापना देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। देवी पुराण में नवरात्रा के दिन देवी का आह्वान, स्थापना और पूजन का समय प्रातःकाल में लिखा गया है। गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 को चैत्र नवरात्र अंतर्गत घट स्थापना एवं देवी पूजन के शुभ मुहूर्त जो हैं, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा रहेगा उसको जान लेते हैं। तो देवी पूजन का घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:57 से प्रातःकाल 7:50 के मध्य घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ एवं शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय के मध्य में द्विस्वभाव युक्त लग्न रहेगा। अगर हम चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो पूर्वाह्न 11:04 से दोपहर 2:06 के मध्य में चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा, जिसमें भी घट स्थापना की जा सकती है। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना, देवी पूजन अर्चन करना शुभ रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो मुहूर्त आपने बताया, लेकिन क्योंकि पहला दिन है घट स्थापना भी होती है, तो घट स्थापना का मुहूर्त और पूजन विधि क्या रहेगी। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं बसंतिक नवरात्रा चैत्र नवरात्रा के अंतर्गत घर घर में कैसे घट स्थापना करें, क्या विधि रहती। प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए। अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना करनी होती है। सबसे पहले तो स्नान करके गौ माता के गोबर से पूजा स्थान को लीपना चाहिए, लेपन करना चाहिए, या गंगा जल मिले शुद्ध जल से अपने पूजा घर की साफ सफाई कर लीजिए। अब आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन के ऊपर बैठ जाना चाहिए। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करना चाहिए। आजकल तो वेदी की जगह बने हुए सकोरे मिलते हैं मिट्टी के, वो भी ले सकते हैं। फिर उसमें शुद्ध मिट्टी भर दीजिए। सकोरा ले रहे हैं तो मिट्टी भर दीजिए, और मिट्टी की वेदी बना रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, और सकोरा ले रहे हैं तो धो के उसमें बिल्कुल शुद्ध मिट्टी, कंकर वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें। फिर उसमें जौ और 7 प्रकार के अनाज
इन सब को मिलाकर उस मिट्टी के अंदर बो दीजिए, चाहे वेदी हो चाहे मिट्टी का सकोरा हो। उसी वेदी के मध्य में सोने या अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी या तांबे या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक उस वेदी के मध्य में स्थापित कर दीजिए। उस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं जो आपने बो दिए होंगे उसमें, और जब वो उग जाते हैं तो 10वीं के दिन हम उसका विसर्जन करते हैं, काटते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र जाप से साधक के परिवार को सुख संपत्ति आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश को भगवान श्री गणेश जी का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से शुद्ध जल भर दिया जाता है, थोड़ा गंगा जल भी उसके अंदर अर्पण कर दीजिए, एक साबुत सुपारी, एक 2 रुपए के सिक्के और दुर्वा हल्दी की एक गांठ कलश के अंदर डाल दी जाती है। कलश के मुख के ऊपर नारियल जटा वाला लेकर उस नारियल को लाल वस्त्र से या लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दिया जाता है। ध्यान रखिए, नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, इसलिए नारियल का जो है वो हमेशा ऐसे आड़ा रखना चाहिए, इसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है, इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि नारियल का जो मुख है वो साधक की तरफ हो। नारियल का मुख उस सिरे को माना जाता है जिस तरफ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है, वो नारियल का मुख होता है। कलश के चारों तरफ 5 पल्लव यानी आम के अशोक के पेड़ के पत्ते लगा दीजिए। ऊपर आप एक ढक्कन के ऊपर जो कलश है उसके ऊपर एक सराई रख दीजिए, उसमें हरे मूंग भर दीजिए और उसके ऊपर कलश रख दीजिए। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावल यानी अक्षत से, पीले चावल से अक्षत से अष्टदल बना लीजिए। माँ दुर्गा की या आपकी कुलदेवी की जो तस्वीर है या प्रतिमा आपके घर में रखिए, उसको स्थापित कर दीजिए। देवी प्रतिमा स्थापित करके दोनों तरफ दाईं ओर जो है वो महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा या फोटो को स्थापना की जाती है, और बाईं ओर भगवान कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा या फोटो की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ अखंड ज्योत की स्थापना भी की जाती है। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। दीपक का गंध अक्षत पुष्प से पूजन कर लिए। सबसे पहले देवी पूजा का व्रत का 9 दिन का संकल्प लेना है। तत्पश्चात में भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना है। श्री वरुण देव यानी जो कलश में जल भर के रखा है उसका पूजन करना है। षोडश मात्र का 16 माताओं का पूजन करना है। नवग्रह का पूजन करना है। विष्णु भगवान का पूजन करना है। भगवान श्री राम का पूजन करना है। भगवान शंकर का पूजन करना है। हनुमान जी महाराज का पूजन करना है। पितृ देवताओं का पूजन करना है। प्रधान कलश देवताओं का पूजन करना है। भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान भोलेनाथ की भी पूजन अर्चन करना आवश्यक है। उसके पश्चात देवी के प्रथम स्वरूप जो शैलपुत्री जो है वो प्रथम स्वरूप माना गया, उनका आह्वान करना है। माँ शैलपुत्री की पंचोपचार षोडश उपचार पूजन अर्चन करना है। माता की प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में गुलाब की पत्तियों के ऊपर स्थापित कर दीजिए। माता की प्रतिमा को केसर मिश्रित कच्चे दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, अनार के फल के रस से, सुगंधित इत्र के जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से उनको स्नान कराइए। अभिषेक के पश्चात माता की प्रतिमा को लाल वस्त्र पहनाइए, लाल चुनरी अर्पण कीजिए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए, सिंदूर श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिए, गौघृत का दीपक अर्पण कीजिए, चंदन की अगरबत्ती अर्पण कीजिए, अबीर गुलाल अर्पण कीजिए। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करें, पुष्पांजलि करें, हाथ में पुष्प लेकर मंत्रों का जाप करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ पुष्पों को माता रानी को अर्पण कर दे। अंत में पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की साधना करें, मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उसके साथ साथ में संध्या काल में माता रानी को भोग लगाकर जो भी आपने भोजन बनाया भोग लगाइए, आरती करें। माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम हनुमान जी की आराधना फलदायी मानी गई है। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं। इन सभी पाठ पूजाओं से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रा का व्रत रखने वाले उपासक को दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए। नवरात्रा में बाल कटवाना, नाखून कटवाना ये कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। प्रतिदिन माता रानी को नैवेद्य चना, हलवा, खीर आदि का भोग लगाकर छोटी कन्या और छोटे बटुक को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है, तो ये सब विधान आपको पूर्ण करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सरल विधि जिस तरह से आपने बताया कि हम कैसे घट स्थापना कर सकते हैं, पूजन की विधि क्या रहने वाली है। अहम माता रानी को भोग अर्पण भी होता है, वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, अभी हमने पूजन विधि तो जानी, लेकिन पूरे 9 दिन विशेष पूजन होता है और इन पूरे 9 दिनों में हम हर एक दिन माता रानी को भोग के रूप में क्या अर्पण करें ताकि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे? पूरे 9 दिवस तक अगर अलग अलग प्रतिदिन आपको व्यंजन खिलाए जाएं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। तो ठीक उसी तरीके से नवरात्रा के 9 दिवस माँ को अलग अलग भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि 9 दिवस तक क्या भोग अर्पण करने चाहिए। प्रथम नवरात्रा के दिन माँ के चरणों में गौ माता का शुद्ध देशी घी अर्पण करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, शरीर निरोगी बना रहता है। दूसरे नवरात्रा के दिन माँ को शक्कर का भोग लगाइए, घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरित करें, आयु में वृद्धि होती है। तीसरे नवरात्रा के दिन दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग माँ को अर्पण करना चाहिए। भोग ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दुखों की मुक्ति मिलती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा को चौथी नवरात्रा के दिन मालपुए का, गुड़ से बने मालपुए का भोग लगाना चाहिए और मंदिर में ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जिससे कि बुद्धि का विकास होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्रा के पंचम दिवस माँ को केले का भोग लगाना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है। नवरात्रा के छठे दिवस माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए, आकर्षण में वृद्धि होती है, शक्ति में वृद्धि होती है। सातवें नवरात्रा के दिन माँ को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को गुड़ का दान करना चाहिए, शोक से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। नवरात्रा के 8वें दिवस माता रानी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, नारियल का दान करना चाहिए, संतान संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रा की 9वीं के दिन सफ़ेद तिलों से बनी मिठाई का भोग या सफ़ेद तिलों का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें, मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है, अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव होता है। बिल्कुल पंडित जी, अब क्योंकि आपने बताया कि भोग किस तरह से लाना, लेकिन क्या राशिवार भी माता रानी की पूजा अलग अलग तरह से होती है, और अगर ऐसा है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आइए नवरात्रा के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना कैसे करें राशि अनुसार। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की चुनरी, लाल बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा नैवेद्य, फल, पान, सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक,
माँ शैलपुत्री का अभिषेक दही से कीजिएगा, सफ़ेद मोगरे के पुष्पों का गजरा माँ शैलपुत्री को अर्पण कीजिएगा, ऑफ वाइट चुनरी अर्पण कीजिएगा, चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा, भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। शैलपुत्री का माँ का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की चुनरी, लिपस्टिक माता रानी को अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षी नमः, ओम कामाक्षी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा, मीठे दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों का गजरा या माला, ऑफ वाइट चुनरी, सफ़ेद चुनरी, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजेब अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी, गोल्डन रंग की चुनरी, लाल बिंदिया अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी चुनरी माँ को अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्यै नमः, ओम मालिन्यै नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, ऑफ वाइट चुनरी, चांदी की नाक का कांटा माँ शैलपुत्री को अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल चंदन माँ शैलपुत्री को अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धै नमः, ओम महासिद्धै नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा, पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी माँ को अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा, केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, बिंदिया, फल पुष्प सुपारी अर्पण कीजिएगा। पंचमेवा निवेद फल पान अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। माँ शैलपुत्री का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा। गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया, चुनरी अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा निवेद फल पान सुपारी अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने राशि अनुसार भी बताया कि कैसे हमें किस विधि से पूजन करना है, कौन से मंत्र बोले, लेकिन माता रानी की स्तुति बिना मंत्र के तो अधूरी है। और मैं चाहूंगी कि आप कुछ और विशेष मंत्र बताएं जिससे हम माता रानी की स्तुति कर सकें और अपने 9 दिनों के व्रत को, अपने पूजन को भी संपूर्ण कर सकें। जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए जान लेते हैं माँ दुर्गा के किन विशेष मंत्रों का जाप करना नवरात्रा में शुभ रहेगा। सबसे पहला और सबसे मुख्य मंत्र है जिसे हम नवाण मंत्र के नाम से जानते हैं। इस मंत्र में पूरा दुर्गा सप्तशती का सार छुपा है।
आप कुछ भी नहीं करें, खाली इस मंत्र का भी जाप कर लेते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। बड़ा सरल मंत्र है, कोई उसमें बड़ा विशेष वो नहीं है। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के बिना देवी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान सफल एवं सिद्ध नहीं होता है। शुभता की प्राप्ति के लिए ओम करोतु साना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहंतु चापदा, इस मंत्र का जाप कीजिए। सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए, धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय है, इस मंत्र का जाप कीजिए। रक्षा करने के लिए, अपनी खुद की रक्षा करने के लिए ओम शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न चा पाहि चापज्जानी स्वहा नेवचा, इस मंत्र का जाप कीजिए। सभी प्रकार के कल्याण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का विवाह कीजिए। विवाह योग्य जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए भी एक मंत्र है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम क्लीम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कीजिए, शीघ्र विवाह हो जाएगा। सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश करने के लिए जो है वो भी एक मंत्र आपको बता देता हूँ। वो मंत्र क्या है? ओम क्लीम ह्रीं ऐं चामुंडाय ऐं क्लीम सौ, इस मंत्र के जाप से सभी जो दुश्मन हैं वो दूर होंगे। ओम प्रत्यंगिराय नमः, प्रत्यंगिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते, ओम ह्रीं फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि बेहद खास और बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है चैत्र नवरात्र का भी, जिस तरह से आपने जानकारी भी दी। और जब शुभारंभ हम करते हैं तो और ज़्यादा एक डर रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ करें, कुछ कमी ना रहे। और आपने बहुत ही सरल विधि भी बताई है, मुहूर्त भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को घट स्थापना की चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और आप भी पूरी निष्ठा के साथ पूजन कर सके। हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी। धरती गगन में होती है